पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के लोकसभा में दिए गए हालिया बयान को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में कहा कि जनता द्वारा चुने गए एक सांसद को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत जेल में डाला गया है और यह केंद्र सरकार का अघोषित आपातकाल है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने चन्नी पर करारा हमला किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि चन्नी जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा में कहा, पंजाब के 20 लाख लोगों द्वारा चुने गए एक सांसद को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत जेल में डाला गया है। वो सदन में अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं के बारे में नहीं बोल सकते। ये भी एक आपातकाल है। हालांकि चन्नी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा का कहना है कि उन्होंने अमृतपाल सिंह का जिक्र किया। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब से जीत हासिल की थी। वो 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीते थे। आप भी सुनिए कि सांसद चन्नी ने क्या कुछ बयान दिया। हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहां तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है, अरे फीलिंग ले लो। अब आपको सुनाते हैं कि चन्नी के बयान पर नेताओं ने क्या कुछ कहा। चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहर कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती उन पर एनएमसी लगाकर उनको जेल में भेजा। ये खालिस्तानियों का समर्थन, संप्रभुता पे हमला है। कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। आज एक एक्स सीएम हो जो वो बिल्कुल एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है? किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी एनएसए किसानों पे लगा हुआ है। और एनएसए किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। इन्होंने यहां पे कहा किसानों के ऊपर एनएसए लगा है, जो बिल्कुल ही गलत बात और देश को और पंजाब को तोड़ने की आज बात एक एक्स सीएम ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी सामने बैठ के ये बात बुलवा रहे थे भी किसानों के ऊपर एनएसए लगा है। और जब हमने कहा भी अब फ्लोर के ऊपर ये आप एविडेंस लाओ, इसे दिखाओ भी, कौन से नाम दो, कौन से 4 किसान है जिनके ऊपर एनएसए लगा है, तो फिर बिल्कुल बैकफुट पे कोई उनके पास जवाब नहीं था और सारी कांग्रेस पार्टी उनके कारण आज और इंडिया अलायंस जो है वो भी शर्मसार और शर्मिंदा हुई। पहली बात तो कोई सरकार किसी की भी स्वतंत्रता को नहीं दबा रही और मैं बार इस बात को हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट ये लोगों का कोई हक ही नहीं है किसी की भी स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करने का। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इमरजेंसी लागू कर सबकी आवाजों को दबाने का काम किया था, देश को बंदी बनाने का इन लोगों ने काम किया था। हैविंग सेड दैट, ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी सोच का कोई समर्थन करे मुझे नहीं लगता।
ऐसे में जीतकर वो आए हैं, सदन का वो हिस्सा हैं, अपनी बातों को रखें, बट हाँ, देश हित पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी या देशवासियों के हितों पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी तो उस पर ये सरकार कभी खामोश नहीं रहेगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कांग्रेस को इस बारे में जवाब देना होगा। उन्होंने लिखा, क्या कांग्रेस खालिस्तान के विचार का समर्थन करती है जिसके कारण 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी? राहुल गांधी को इस बारे में जवाब देना चाहिए। आखिर क्यों कांग्रेस बार बार अलगाववादियों और आतंकवादियों के पक्ष में बात करती है? जयराम रमेश जी हिपोक्रेसी के पोस्टर बॉय जरूर बन सकते हैं। मतलब हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। ये बात आज दिखाई देती है जब जयराम रमेश जी ट्वीट करते हैं कि द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय चरणजीत चन्नी MP on Amritpal Singh are his own and do not in any way reflect the views of the Congress party। वाह सर, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भाजपा से जुड़ा हुआ हो ना हो, कोई राय एक्सप्रेस कर दे तो वो भाजपा का व्यू, भाजपा उसका खंडन करे, उसको टिकट ना दे तब भी वो भाजपा का व्यू। और यहां पर आपने जिसको पूर्व मुख्यमंत्री बनाकर, सांसद बनाकर भेजा है, जो राहुल गांधी का करीबी है, वो चरणजीत चन्नी अमृतपाल सिंह को पार्लियामेंट में खड़े होकर एक प्रकार से उसे यूलोजाइज करता है, उसकी महिमा मंडन करता है, वो कितना अत्याचार सह रहा है वो कह देता है। वही व्यक्ति के बारे में जिसने इंदिरा गांधी जी की हत्या को जायज ठहराया, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जो खालिस्तान बनाने की बात करता है, तो आज आप कहते हैं ये कांग्रेस के व्यू नहीं है। कहा गया कांग्रेस का जय संविधान। अगर ये कांग्रेस के व्यू नहीं है तो बताइए, चरणजीत चन्नी पर कोई कार्रवाई कर दीजिए, सस्पेंड कीजिए, निकालिए। पहली बार थोड़ी चन्नी जी बोल रहे हो, उन्होंने तो पूंछ के हमले में भी तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया था। और कौन सा स्टेटमेंट आपका नहीं है? 26/11 के हत्यारे कसाब को क्लीन चिट दिया था विजय वड़त्तीवार ने, LOP है वो महाराष्ट्र के। याकूब मेमन की पैरवी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने की थी, असलम शेख ने मंत्री थे। अफजल गुरु की पैरवी करने के लिए तो जो लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया था उनको आपने टिकट दे दिया। नक्सल शहीद है ये सुप्रिया श्रीनेत ने और कन्हैया कुमार ने कहा। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका नहीं है? ये कांग्रेस का ही स्टेटमेंट है। कांग्रेस ही हमेशा वोट बैंक की नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखती है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जिन खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की हत्या की, आज उन्हें चन्नी की तरफ से खुला समर्थन मिला है। इसका मतलब है कि कांग्रेस खालिस्तानियों का साथ दे रही है। यह भारत की अखंडता पर एक हमला है। मैं कहूंगा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने मांग की है कि चरणजीत चन्नी को कांग्रेस पार्टी से बाहर किया जाए। उन्होंने कहा, चरणजीत सिंह चन्नी आतंकवादियों के पक्ष में बोलकर उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। वो कनाडा के राष्ट्र विरोधी तत्वों के इशारे पर काम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमृतपाल सिंह को लेकर दिए गए चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर सफाई दी। जयराम रमेश ने कहा, अमृतपाल सिंह को लेकर दिए गए बयान चरणजीत चन्नी के अपने निजी विचार हैं। ये बयान किसी भी तरह से कांग्रेस की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।